आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 12.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। मान ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, चौथा और पांचवा। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन है चौथे का। 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। तो सबसे पहले जो माइनस वाली घात है उसको प्लस में बदलना है। तो जब भी इस तरह आ जावे तो आपको करना क्या है कि अगर अंश में, जैसे ये बटा है तो ऊपर अंश नीचे हर, अंश में अगर माइनस है तो उसको हर में भेज दो और हर में अगर माइनस है तो उसको अंश में भेज दो। उल्टा ही तो करते हैं। तो अब आपको करना क्या, देखो 5/3 तो ऊपर रहेगा, गुणा ये 2/4 नीचे माइनस में है तो ऊपर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ पे 2/4 नहीं, 2 की घात 4। 2 की घात 4 जो माइनस थी नीचे, वो ऊपर जाने पे किसकी हो गई, प्लस की हो गई। और ये 8 की घात -1 ये ऊपर थी, ये नीचे आ गई तो ये किसकी बन गई, प्लस की बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 की घात 3 का मतलब है 5 3 बार है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 की घात 4 का मतलब 2 4 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो अब देखो ये 2 से 2 कट गए, इस 2 से ये 2 कट गए, इस 2 से ये 2 कट गए, तो पीछे क्या बचा यहाँ पे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। अब आपको क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 को 5 से गुणा किया तो 125, 125 को 2 से किया तो 250। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ गया, 250 आ गया। बिल्कुल इजी है, कर सकते हो आप। अगला देखो यहाँ पे 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1, फिर कोष्टक के अंदर बंद है और 6 की घात -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले माइनस को किस में बदलना है, प्लस में। तो इन सब का हर कितना मान लिया मैंने, ये 1 है, इसका भी हर 1 है, इसका भी हर 1 है। तो अब जब माइनस को प्लस में बदलते हैं तो हर अंश में और अंश हर में, तो 1 ऊपर और 5 की घात 1 नीचे, फिर 1 ऊपर 2 की घात ये 1 नीचे, कोष्टक बंद, फिर गुणा 1/6 की घात 1। कर दो इसको सरल, 1/5 की घात 1 का मतलब 5, फिर गुणा 1 की घात 1/2 की घात 1 का मतलब यहाँ पे 1/2, फिर कोष्टक बंद, फिर इंटू 1/6। अब देखो 1/5 दूनी 10 इंटू 1/6। कर दो इसको गुणा आपस में, 1 एकम 1 और 10 को 6 से किया तो 60। ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या दे रखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये आपको दे रखा है। अब आपको यहाँ पे जो ये m है ना, इसका आपको मान निकालना है। तो कैसे करना है, तो पहले हम इसको उतार लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे देखो 5 की घात m भाग का चिन्ह है, 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो यहाँ पे देखो दोनों किस में है, आधार दोनों का समान है, आधार दोनों का समान है और ये दोनों भाग के अंदर हैं और इनकी जो घात के जो अंक है ये अलग अलग हैं, यानी m n। ये सूत्र आपको याद होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो आधार तो सेम लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सूत्र होता है। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, आधार सेम लिखना है और घात को माइनस कर देना है, यानी m में से माइनस करना है माइनस का 3, फिर इधर बराबर में 5 की घात 5। ठीक है, उसके बाद 5m, ये कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 बराबर 5 की घात 5। अब देखो इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, दोनों बराबर की तरफ देखो, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो अब आपको लिखना क्या है कि घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, सिर्फ घातों की, तो इधर है m प्लस 3 और बराबर इधर है 5। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जावे तो आपको इसी तरह से सरल करना है। m की जगह कुछ भी दे सकता है, इस चिन्ह की जगह यहाँ पर माइनस प्लस गुणा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब m बराबर इधर 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 माइनस 3, तो m बराबर 5 में से 3 गया तो 2। तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।